जब हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि चरणामृत का क्या महत्व है? शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो अमृत रूप हो गया और चरणामृत बन जाता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वो राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, तब उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे में ऊपर के लोक नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वह चरणामृत गंगा जी बन गई, जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। ये शक्ति उनके पास कहाँ से पात्र शक्ति है भगवान के चरणों की, जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था। चरणों का स्पर्श होते ही वह गंगा जी बन गई। जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। कहते हैं, भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट ने केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, चिकित्सीय भी है। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है, जो उसमें रखे जल में आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते हैं। इसीलिए चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए।